तो आज मैं रामायण के एक ऐसे किरदार के बारे में बात करने वाला हूं जिनके गुणों का वर्णन अगर मैं आज से करना शुरू करूं तो शायद ये जीवन भी मेरा कम पड़ जाए। तुलसीदास जी ने तो इनके लिए यह तक कह दिया कि ये गुणों के सागर हैं। सागर से कहने का मतलब है इनके गुणों की कोई सीमा ही नहीं है, इनके बल की भी कोई सीमा नहीं है, इनकी बुद्धिमत्ता की भी कोई सीमा नहीं है। ये वेद और शास्त्रों के भी बहुत बड़े विद्वान हैं। इतने अपार बल, इतने अपार गुण और इतनी अपार बुद्धिमत्ता के स्वामी होने के बावजूद इन्होंने कभी भी अपने अंदर एटीट्यूड नहीं आने दिया, हमेशा झुककर रहना सीखा। आप सब सही समझ रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बजरंगबली श्री हनुमान जी के बारे में। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? क्या उड़ना उनकी सबसे बड़ी शक्ति है? क्या उनका बल उनकी सबसे बड़ी शक्ति है? या फिर उनका छोटा रूप या बड़ा रूप लेना उनकी सबसे बड़ी शक्ति है? इनमें से कोई भी उनकी सबसे बड़ी शक्ति नहीं है। आप इस वीडियो में आज जान जाएंगे कि उनकी सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जिन्होंने उन्हें वानर से भगवान बना दिया। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। तो सबसे पहले मैं आपको इस प्रश्न का आंसर दे देता हूं, तब इस वीडियो में आगे हम इस आंसर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति है उनकी श्री राम के प्रति भक्ति। इस चीज को पहले प्लीज केयरफुली सुने और समझें कि कैसे उनकी सबसे बड़ी शक्ति है श्री राम के प्रति उनकी भक्ति। तो इस चीज को अच्छे से समझाने के लिए मैं आप सबके साथ श्री प्रभुपद का एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं। जिन लोगों को नहीं पता कि श्री प्रभुपद कौन है, उनके लिए मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं। वो इस्कॉन के फाउंडर हैं और जानने के लिए आप गूगल पे उनके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो प्रभुपद से जब उनके इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके जो जितने भी शिष्य हैं, आपके जितने भी चेले हैं, वो हर बार चैंटिंग क्यों करते रहते हैं, हर समय हरे कृष्णा हरे रामा क्यों करते रहते हैं, तो प्रभुपद ने एक बहुत ही सिंपल आंसर दिया। प्रभुपद ने कहा कि जब वो चैंटिंग या भक्ति करते हैं तब वो भगवान से कनेक्टेड रहते हैं। मीन्स चैंटिंग या भक्ति ही एकमात्र साधन है भगवान से कनेक्टेड रहने का। जब वो हरे कृष्णा हरे रामा बोलते हैं तब एक रेडियो सिग्नल की तरह वो भगवान तक पहुंचता है और हम उनसे कनेक्शन फील कर पाते हैं। और लिटरली बता रहा हूं, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग एवर इन दिस वर्ल्ड। और हनुमान जी इस फीलिंग के महारथी थे। अगर मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूं कि हनुमान जी के लिए उनके सबसे प्रिय कौन थे, तो आप सबको इस चीज का आंसर पता होगा। हनुमान जी के लिए उनके सबसे प्रिय थे उनके प्रभु श्री राम। रामायण के अंत में जब श्री राम अपना देह त्यागने वाले थे, तब श्री राम ने हनुमान जी को एक आदेश दिया कि उन्हें पृथ्वी लोक पर कलयुग तक जीवित रहना होगा। अब आप एक बार खुद सोच के देखो कि हनुमान जी के लिए उनके प्रिय, उनके प्रभु श्री राम उन्हें छोड़कर जा रहे थे। ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से वो कलयुग तक रुकने को तैयार हो गए? ऐसी क्या चीज थी जिसने उन्हें त्रेता युग से कलयुग तक जीवित रहने का प्रोत्साहन दिया? वो इकलौती चीज थी श्री राम के प्रति उनकी भक्ति। तो इस चीज को समझाने के लिए एक और बेस्ट एग्जांपल मैं आप सभी को दे सकता हूं, राधा जी का। जब श्री कृष्ण ने राधा जी को छोड़ा था, उस समय से पहले श्री कृष्ण और राधा जी के बीच का संबंध प्रेमी और प्रेमिका का था। लेकिन जब श्री कृष्ण ने राधा जी को छोड़ दिया, उस समय के बाद उन दोनों के बीच का संबंध भक्त और भगवान का हो गया। उस समय के बाद राधा जी ने अपना आजीवन भक्ति योग में बिताया। आप सभी को लगता होगा कि श्री कृष्ण राधा जी से काफी दूर थे। उस समय के बाद बहुत दूर, कोसों दूर थे, लेकिन सच में ऐसा नहीं था। श्री कृष्ण हर क्षण हर समय राधा जी के पास मौजूद थे, लेकिन एक प्रेमी के रूप में नहीं, भगवान के रूप में। तो अब हमारे पास दो प्रश्न आते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि अगर हनुमान जी भक्ति करते भी हैं तो उनकी सबसे बड़ी शक्ति भक्ति कैसे हुई? दूसरा प्रश्न कि आखिर हनुमान जी भक्त से भगवान कैसे बन गए? तो पहले प्रश्न का बहुत ही सिंपल आंसर है, हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि 9 निधियां थी। वो बहुत बुद्धिमान थे, बहुत गुणों के सागर थे, बहुत सारी विद्याएं उन्हें आती थी, बहुत सारे वेद और शास्त्रों के विद्वान थे, लेकिन इन सभी का स्रोत भक्ति ही था। वो भक्ति करते करते इतने बल, इतने गुणों के, इतने ज्ञान के स्वामी हो गए कि उन्हें स्वयं भी इस चीज का एहसास नहीं हुआ। इसलिए हम उनकी सबसे बड़ी शक्ति भक्ति को ही मानेंगे। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। आपने हमेशा से देखा होगा कि हम श्री राम की मूर्ति के साथ हनुमान जी की मूर्ति को भी पूजते हैं और हम श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ राधा जी की मूर्ति को भी पूजते हैं। तो प्रश्न यह आता है कि आखिर भक्त भगवान कैसे बन गए? तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर हमें भगवत गीता में मिलता है, जब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जब भक्त भगवान को पूजता है तब भगवान भी भक्त को पूजते हैं। तब अर्जुन बहुत कंफ्यूजन में आ जाता है और पूछता है कि ये कैसे पॉसिबल है? अगर भगवान भक्त को पूजेंगे तो भगवान और भक्त में क्या अंतर रह जाएगा? तब श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि यही तो भक्ति का परम लक्ष्य है कि भगवान और भक्त के बीच में कोई अंतर ही ना रह जाए।
तात्पर्य यह है कि जब आप भक्ति में महारत हासिल कर लेते हैं तब भगवान और भक्त के बीच में कोई अंतर ही नहीं रह जाता। तो आज मैंने आप सबसे इस वीडियो में जितनी भी बात कही है वो सारी भगवत गीता के भक्ति योग पर आधारित है। मैं जानता हूं मैं भगवत गीता के भक्ति योग को 2% भी नहीं समझा पाया, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। अगर आपको भगवत गीता के भक्ति योग के बारे में और जानना है तो आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ इतना ही था कि आप प्लीज भक्ति को एक अंधविश्वास की तरह ना माने। भक्ति बहुत जटिल प्रक्रिया है। भक्ति ही एकमात्र साधन है जिससे हम भगवान के कांटेक्ट में रह सकते हैं, भगवान के कनेक्शन में रह सकते हैं। होप आपको इस वीडियो का मोटिव समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो का मोटिव समझ में आया और आपको लगता है ये मोटिव औरों तक भी पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।